एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल दिया गया। क्या दिया गया? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल है, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी का दिया गया, सीट ई दिया गया। क्या दिया गया? सीट ई दिया गया, जो कि आप लोगों को यही रहने वाला है 2022 के एग्जाम में। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन तक वॉच करना और बीच में किसी को भी छोड़ के नहीं जाना है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है सभी स्टूडेंट को। और आज का सेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और वन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आय व्यय खाता लिखे जाते हैं डैश के लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिक्वायर्ड। क्या होगा? केवल आयगत प्रकृति में, केवल पूंजीगत प्रकृति, और सी दोनों आयगत एवं पूंजीगत दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट का आंसर फटाफट से आना ही आना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल आयगत प्रकृति में होगा। क्या होगा? यानी रिवेन्यू नेचर ओनली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आय व्यय खाते के क्रेडिट करना चाहिए और भैया एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थित विवरण में दिखाना चाहिए, और से संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए। और डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर आना ही आना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सब स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई और बी आ रहा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थित विवरण में दिखाना चाहिए। शुड बी क्रेडिट टू एक्सपेक्टेड अकाउंट एंड शो इन द बैलेंस शीट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंडिंग इज ट्रीटेड एज। क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति होगा या आयगत प्रकृति, यानी प्राप्ति, और से संपत्ति, और डी उपार्जित आय। तो राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम आंसर लगाते हुए चलना है, और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हुए चलना है। क्या होगा? 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? पूंजीगत यानी प्राप्ति होगा, यानी कैपिटल रिसिप्ट होगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी मध्य प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फ्लोइंग आइटम विच वन इज शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। क्या होगा? अदर वेतन यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी, हॉर्स यानी डिस्क्रिप्शन, और सी है आजीवन संस्था शुल्क यानी लाइफ मेंबरशिप फी, और डी उपार्जित चंदा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? आजीवन संस्था शुल्क हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्राप्त एवं भुगतान यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। अकाउंट इज ए समरी ऑफ। क्या होगा? आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बी है रोकड़ बही यानी कैश बुक, और सी आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? बैलेंस शीट हो जाएगी, यानी क्या होगा? आर्थिक चिट्ठा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पूंजी कोष की गणना की जाती है। कैपिटल फंड इज, क्या है? कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बी जो है संपत्ति में यानी एसेट्स में लायबिलिटीज, और सी जो है यानी कैपिटल प्लस यानी कैपिटल यानी लायबिलिटीज पूंजी प्लस दायित्व, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? संपत्ति माइनस दायित्व होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, चालू वर्ष के दौरान आगामी प्राप्त चंदे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर्स इज। क्या होगा? इनकम इन एसेट्स ए लायबिलिटीज, और डी इनमें से
कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सब स्टूडेंट का फटाफट से आंसर आना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, इनकम होगा या लायबिलिटीज होगा, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, दायित्व होगा। 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई लायबिलिटीज होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेंडिंग यानी कॉर्नर्स आर, क्या होगा, नगद और उधार दोनों और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, कैश होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यदि नई साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्स इन द बुक, इट विल बी ट्रांसफर टू, क्या होगा, लाभ हानि समायोजन खाता, सभी साझेदार के पूंजी खाते में, सभी यानी पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, ओडीएफ पुनर्मूल्यांकन खाता। तो राइट आंसर क्या होगा 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या सी। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, क्या होगा, सभी साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या सी। सभी स्टूडेंट का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, क्या है, यानी क्या है, सभी साझेदार की पूंजी खाते में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, संपत्ति एवं दायित्व के उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शो एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई दिया गया, क्या दिया गया, नई आर्थिक चिट्ठी में, न्यू बैलेंस शीट और बीए पुनर्मूल्यांकन खाते में, रिवैल्यूएशन अकाउंट और सी सभी साझेदार की पूंजी खाते में, और पार्टनर्स कैपिटल और डीए वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सभी साझेदार के पूंजी खाते में, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि नया साझेदार की ख्याति की राशि नगद में लाता है तो तथा क्या है, ख्याति खाते में यानी पहले शेष विद्यमान हो तो ख्याति को पुराने साझेदार में अपलिखित किया जाता है, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, नई लाभ विभाजन अनुपात में, बी पुराना लाभानुपात में, है लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, यानी इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग, राइट बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, नई साझेदार द्वारा कितनी की राशि दी जाती है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर, क्या होगा, पूंजी की भुगतान खाते यानी भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए और संपत्तियों क्रय करने के लिए, ओटीआई इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, क्या नई साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। तो राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, यानी गेनिंग रेशियो इस क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्या होगा 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद रखना होगा, क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। चलिए राइट आंसर क्या होगा 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। जब गेनिंग रेशियो आप लोगों को निकाला जाता है, निकालने के लिए बोला जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिया जाता है। जब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी पूछा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर चैट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को लाभ ना हानि और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्या होगा, गेन टू एग्जिस्टिंग, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ख्याति एक देश संपत्ति है, गुडविल इज ए एसेट्स, क्या होगा, व्यर्थ यानी ऑर्थलिस और बी है मूर्त यानी ट्रेंगल और सी है ए भी दोनों और डी है मूल्यवान। तो राइट आंसर क्या होगा 15 का जो राइट आंसर होगा, ख्याति एक मूर्त संपत्ति है या मूर्त या मूल्यवान। तो राइट आंसर क्या होगा
15 का जो राइट आंसर होगा, ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? मूर्त संपत्ति जो है ये नहीं है, ये अमूर्त संपत्ति है। क्या है? अमूर्त संपत्ति है, मूर्त तो नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? मूल्यवान संपत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, साझेदारों के लिए यानी साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन सी खाते खोले जाते हैं? आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाना है। केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, दायित्व खाते, ओडीएफ पूंजी और चालू खाते दोनों। तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी पूंजी और चालू खाते दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, साझेदारी सलीके के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का और डी में से सभी। तो राइट आंसर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी पाने के। यानी साझेदार सलीके के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, नहीं वेतन पाने का, नहीं कमीशन पाने का और पूंजी पर ब्याज पाने का भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, साझेदार का फर्म से संबंध होता, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ क्या होगा? स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का, ओडीएफ प्रबंधक का। तो राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साझेदार का फर्म से संबंध जो होता है किसका होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा या सी? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? स्वामी एवं एजेंट का, एन ओनर एंड एजेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आज आप लोगों को 50 स्टूडेंट लाइव क्लास में लेकर ही आना है, क्योंकि 39 तक जाता है मगर 50 नहीं पहुंच जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एकदम शेयर पूरा एकदम फैला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, समान साझेदारी फर्म में साझेदार की संख्या हो सकती है अधिकतम 2, अधिकतम यानी 10, अधिकतम 50 और डी है अधिकतम 20। तो क्या होगा? आप लोगों को आंसर इसका लगाना है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी समान साझेदारी पूछा रहा, समान साझेदार में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है साझेदार की? आप लोगों को पूछा रहा है यानी साझेदार की कितनी संख्या हो सकती है समान साझेदार। तो राइट आंसर क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है और डी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैक्सिमम जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? समान साझेदार में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, साझेदारी अनुबंध बनाना अनिवार्य है अधिकतम 50, यानी अनिवार्य ओडीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का जो राइट आंसर होगा साझेदारी अनुबंध बनाना यानी प्रीपेयरिंग पार्टनरशिप डीड इज क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अनिवार्य होगा। क्या होगा? कंपलसरी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, साझेदार का दायित्व होता है, साझेदार का जो दायित्व है क्या होता है? लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज क्या होगा? सीमित और सीमित साझेदारी अधिनियम द्वारा ओडीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 21 का जो राइट आंसर होगा साझेदारों का दायित्व जो होता है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? और सीमित हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीमा पॉलिसी के संपत्ति मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है किसका होगा? जो किसी साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो और जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। आप लोगों का इतना बेहतरीन तैयारी करवा देंगे तो कि आप लोगों को 80 से 90% लाने से कोई नहीं रुक सकता। आप लोगों को कितना क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं? 500 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं हर सब्जेक्ट का, कॉमर्स सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश लगा के, यानी 5 सब्जेक्ट का आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो क्यों नहीं आप लोग 80 से 90% ला सकते हैं? तो एकदम मेहनत करते ही चलना है। राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है, साधारण के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साधारण के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसकी पूंजी के खाते में क्रेडिट की जाएगी? तो आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाना है। अवकाश ग्रहण करने वाली साझेदार की सही साझेदार के उसी है, सभी साझेदार के उड्डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए 5%, 6%, बैंक दर ओडी है 8%। तो राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? यानी 6% हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोगों का यानी 1000 क्वेश्चन में अभी 2 महीना है, तो यानी 2 महीना है एग्जाम का, तो आपको 500 क्वेश्चन और प्रोवाइड कर देंगे। यानी 1000 क्वेश्चन में कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ये कभी नहीं विफल हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। 1000 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो जरूर ही मिलेगा। आप लोगों को एकदम बेहतरीन तैयारी करवा देगी। और जो आप लोगों का 100 क्वेश्चन यानी 100 सब्जेक्टिव भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोगों को नहीं देखे तो चैनल में जाके आप लोगों अकाउंटेंसी का, बीएसटी का, ईपीएस का, सभी का सब्जेक्टिव भी देख लेना है। क्या सही है कि नहीं? एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुनर्मूल्यांकन क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड। क्या होगा? लाभ, हानि, प्राप्ति, ओडी है व्यय। तो राइट आंसर क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? लाभ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशेष अनुमति को छोड़कर समान यानी समता अंश पर अधिक छूट दी जाती है सब्जेक्ट टू द परमिशन अलाउड द मैक्सिमम अलाउ डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर। क्या होगा? 5%, 10%, 12% और डी है 20%। तो शिवानी शर्मा जो पूछ रहे हैं सर ईपीएस का प्रैक्टिकल किस बुक से बना है, प्लीज रिप्लाई। तो आप लोग यानी जहां पर से आप लोग प्रैक्टिकल जो खरीदते हैं वही आप लोगों का यानी बढ़िया वाला में बताइएगा उनको, जो बढ़िया वाला दीजिए तो वो दे देगा। यानी लो क्वालिटी भी आता है और एक हाई क्वालिटी भी आता है। तो आप लोग यानी जैसा आपका मन करे वैसा ले सकते हैं। हाँ, बुक उसी में दिया जाता, बुक भी दिया जाता और कॉपी भी लिखने के लिए दिया जाता है, दोनों दिया जाता है। आप लोग उसी से छाप लीजिए, उसमें बुक में यानी कॉपी में उसी से बुक से छाप लीजिए, 2-3 पन्ना लिख दीजिए और कॉलेज में जाके जमा कर दीजिए। और वहाँ पर यानी आप लोगों का एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, उसमें जो बनाने के लिए बोला जाएगा वो बना दीजिएगा और बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंश पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी को फटाफट से आंसर लगाना। 26 का आंसर हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाए थे सब स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा या सी? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर फिर से एक बार चेक करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 12% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अदत्त याचनाओं की राशि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरा इज क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, पूंजी में जोड़ी जाती है, अंश पूंजी में घटाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, ओडी है समता एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। तो राइट आंसर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। अदत्त याचनाओं की राशि क्या होगा? पूंजी में जोड़ी जाती है, अंश पूंजी में घटाई जाती है, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, समता एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप लोग वहां पर से व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा या सी? संपत्ति पक्ष में क्या होगा? दिखाई जाती है या समता एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये क्या बोले सर, कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट होगा प्लीज टेल में? हिंदी का यानी सब्जेक्ट यानी हिंदी का जो होगा यानी टेस्ट ले लेंगे।
क्या होगा 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है अंशों के हरण पर परिणाम स्वरूप घटती है, घटाई यानी घट जाती है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चुकता पूंजी, आरक्षित पूंजी, और भी है अधिकृत पूंजी, और भी है स्वामी स्वामित्व यानी संपत्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ गड़बड़ी हो गया, इसके कारण वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा, तो उसको आज ठीक करेंगे, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करेंगे या क्लियर डाटा उसका कर देंगे, तब आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और दिया गया है 100 क्वेश्चन करवाएंगे सब स्टूडेंट को। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, और एक बार ही 50 क्वेश्चन के बाद ही स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद चलते रहेंगे। और अब से बातचीत फिर से बंद कर दीजिए और आंसर फटाफट से आप लोग लगाइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चुकता पूंजी क्या होगा, पीड अप कैपिटल, राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हरण किए गए अंशों के पुनः क्या है, पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंश पूंजी खाते में, अंश हरण खाते में, लाभ हानि खाते में, और डी समान संचय खाते में। तो राइट आंसर क्या होगा 29 का जो राइट आंसर होगा, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हरण किए गए अंशों की पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को पर डेबिट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा समान संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कंपनी के लिए अधिमूल्य पर यानी ऋण पत्र का निर्गमन है, पूंजीगत लाभ, लाभ आयगत प्राप्ति, और डी संपत्ति। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कंपनी के अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है, पूंजीगत लाभ, लाभ और आयगत प्राप्ति, और डी है संपत्ति। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, पूंजीगत लाभ होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति को का होता है, डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिवेंचर इन द नेचर ऑफ क्या होगा, आयगत हानि, पूंजीगत हानि, अस्थायीगत आय, और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। राइट आंसर क्या होगा 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा पूंजीगत हानि होगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 यानी 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कंपनी की समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है, क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा राइट आंसर सबसे पहले सबसे बाद में, समता अंश पूंजी से पहले, और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चल रहा है। राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, समता अंश पूंजी से पहले, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी सबसे बाद होगा या सबसे पहले होगा, सब स्टूडेंट को एक बार जरूर चैट करके बताना है। यानी बुक जो बनाया गया है उससे यानी फालतू थोड़ी बना गया है, उससे मिलता है क्वेश्चन, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है ऋण पत्र धारी को मिलता है, डिबेंचर होल्डर रिसीव लाभांश, ब्याज, लाभ और ब्याज दोनों, और डी है बोनस। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सब स्टूडेंट को चैट करना एक बार आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ रहा, सब स्टूडेंट का क्या होगा लाभांश हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है क्या पूछा जा रहा, ऋण पत्र धारी को मिलता है, ऋण पत्र धारी को क्या मिलता है, 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लाभांश मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है यानी सेबी द्वारा जारी की गई निर्देशन के अनुसार परिवर्तन ऋण पत्रों की अवस्था में ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितना प्रतिशत ऋण पत्र शोधन संचय बनाने के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 25%, 50% और सी 100% और डी है 0%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 100% होगा या 25%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा 25% होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋण पत्रों के शोधन पर आय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? प्रॉफिट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पूंजी संचय खाता, सिंकिंग फंड खाता, और सी समान संचय खाता, और डी है लाभ हानि खाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, और जनरल रिजर्व अकाउंट, और डी है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो राइट आंसर क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट होगा राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से लाभ यानी होने वाला लाभ है क्या है? आयगत लाभ, पूंजीगत लाभ, संचालन लाभ, और डी है व्यापारिक लाभ। तो राइट आंसर क्या होगा? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ क्या होगा? आयगत लाभ, पूंजीगत लाभ, संचय लाभ यानी संचालन लाभ, और डी है व्यापारिक लाभ। तो राइट आंसर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या बी? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। राइट आंसर ए होगा, आप लोग बी भी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 है, फंड के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते की क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है? साझेदार को, फर्म को, पत्नी को, डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते की क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। जब यानी हम गलत आंसर लगाते हैं तब आपको उसमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हम देखते हैं कौन आंसर सही लगाता है। क्या करना है? उस पर आपको नहीं लगाना है। कभी हम गलत भी लगाते हैं, देखते हैं कौन सा यानी किसको याद है क्वेश्चन, कौन सही स्टूडेंट लगाता है वो देखते हैं। क्या होगा? 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साझेदार को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, पार्टनर्स को। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं? वसूली खाते द्वारा, आहरण खाते द्वारा, और सी बैंक खाते द्वारा, और डी ऋण खाते द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाते के द्वारा, आहरण खाते के द्वारा, बैंक खाते द्वारा, और डी है ऋण खाते द्वारा। तो राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बैंक खाते द्वारा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? बैंक खाते द्वारा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में यानी क्या है? निम्न में से कौन सा मध्यरुकर तुल्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग क्या होगा? 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बैंक अधिविकर्ष, विनिमय विपत्र, और सी है देनदार, और डी है अल्पकालीन विनियोग। तो क्या होगा? 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्न में से कौन सा रुकर मध्य तुल्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, सर अकाउंट का क्लास कब होगा? ये किसका क्लास हो रहा है ये बताइए। क्या है? कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? क्या होगा? भूमि का क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, और डी है नगद बिक्री। तो राइट आंसर क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? यानी कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? भूमि का क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, और से समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, और डी है नगद बिक्री। तो राइट आंसर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? कैश सेल्स होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो? क्या होगा? देनदार में कमी, ऋण पत्रों का निर्गमन, लेनदार में कमी, और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? तो क्या होगा? इशू ऑफ डिबेंचर होगा, या लेनदार में कमी होगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, या डिक्रीज इन डिबेंचर। तो राइट आंसर क्या होगा? 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। क्या होगा? इशू ऑफ डिबेंचर होगा। क्या होगा? ऋण पत्रों का निर्गमन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव में निम्नलिखित शामिल होता है? अधिकार शुल्क यानी शुल्क, फीस, कमीशन, और बी है ऋण पत्रों का क्रय, और सी है मशीन का क्रय, और डी है अंशों का निर्गमन। तो राइट आंसर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
यानी परचेज ऑफ मशीनरी होगा या परचेज ऑफ डिवेंचर होगा या इशू ऑफ शेयर होगा। राइट आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है कमेंट्स बॉक्स में। राइट आंसर क्या होगा 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा परचेज ऑफ मशीनरी होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है रुकर समतुल्य के संबंध में निम्न सत्य है। क्या है? अधिक यानी अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश, बहुत कम जोखिम, 3 माह या 3 माह अधिक अवधि के यानी परिपक्वता और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण डैश नियोजन के लिए उपयोगी है। नियोजन के लिए उपयोगी क्या होगा अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अधिक यानी अति दीर्घकालीन। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्या होगा राइट आंसर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा निरूपण प्रवाह का विश्लेषण डैश नियोजन के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। राइट आंसर क्या होगा यानी अल्पकालीन होगा, शॉर्ट टर्म होगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन के रोकड़ आधार पर, लेखांकन की उपार्जन पर और ई और बी दोनों और डी एन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ई और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा या बी क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा या बी लेखांकन की उपार्जन पर आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा लेखांकन की उपार्जन आधार पर। ये बहुत बार क्वेश्चन करवा चुके हैं तब पर भी देख लीजिए बहुत स्टूडेंट कौन कौन लगाए एक बार नाम पुकार देते हैं। सी कौन कौन सी लगाए हैं रवि कुमार लगाए हैं और तन्नू ठाकुर लगाए ऑप्शन नंबर सी सिया कुमार सी। और उसके बाद जो है अखिले यानी अधिक लाल यादव लगाए थे सी और यानी सी लगाए थे। देख लीजिए किसका किसका आंसर यानी गलत था। ऑप्शन नंबर सी हम लगाए यानी पिछले वीडियो में जो बताए थे ऑप्शन नंबर बी बताए थे और यहाँ पर भी जैसे ही सी बताए बहुत स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी मार दिए मगर सी नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है ऋण पत्रों को डैश पर विनियोजित नहीं किया जा सकता प्रीमियम पर, बट्टा पर, सम पर और डीएन में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा ऋण पत्रों का क्या है राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डिस्काउंट हो जाएगा। क्या होगा यानी डिस्काउंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा या क्या होगा ऋण पत्रों को प्रीमियम पर विनियोजित नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कंपनी की समापन क्या है कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है सबसे पहले, सबसे बाद में, समता पूंजी से पहले और डीएन में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन अभी ही करवाएं। क्वेश्चन 48 है ऋण पत्रों के निर्गहन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है आयगत हानि, पूंजीगत हानि, अस्थायीगत आय व्यय और डीएन में से कोई नहीं। क्या होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा पूंजीगत हानि होगा। राइट आंसर क्या होगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा पूंजीगत हानि होगा या अस्थायीगत यानी अस्थायीगत आय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा यानी पूंजीगत हानि होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठी में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है और सुरक्षित ऋण, दीर्घकालीन ऋण, चालू संपत्ति और डी है संचय एवं अधिशेष। तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 49 का राइट आंसर एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा यानी असुरक्षित ऋण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 50। क्वेश्चन 50 जो है क्या पूछा स्वामित्व अनुपात स्वामित्व क्या है स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष का किस संबंध को दर्शाता है संचय, अंश पूंजी, कुल संपत्ति और डी है ऋण। तो राइट आंसर क्या होगा 50 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा, और सभी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को जाना नहीं है, 100 क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। कितना क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन करवाएंगे, और सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना। एकदम 2022 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन भी है, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है। राइट आंसर क्या होगा, 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, संचय होगा, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 और 2022 के एग्जाम में क्या कर देना, कमाल कर देना। क्वेश्चन नंबर 51 है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार होगा पूंजी पर ब्याज पाने का, वेतन पाने का, कमीशन पाने का और डीएन में से सभी। तो क्या होगा, 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप लोगों को पता ही होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, क्या है, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, पूंजी प्राप्ति, पूंजी भुगतान, और सी आय और डी है हानि। तो राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज जो है क्या है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है आप लोगों को, ऐसे में नहीं चलने वाला है क्लास। राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा पूंजीगत प्राप्तियां होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, क्या है, साझेदारी संलिख के यानी अनुपस्थित में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई आगमनी पर ब्याज दिया जाएगा, ये आप लोगों को पता ही होगा कितना % दिया जाएगा। इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व और डी है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। और सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना एकदम है, सभी स्टूडेंट को क्या करना, आंसर एकदम कमाल का आंसर आ रहा है, क्या होगा, राइट आंसर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर लाभ विभाजन होगा, या समझौता होगा, या सीमित दायित्व होगा, लिमिट लायबिलिटीज होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 जो है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, क्या होगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण और डी है हानि में हिस्सा। तो राइट आंसर क्या होगा, 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, साझेदार के पूंजी खाते की प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर इन लॉस। तो राइट आंसर क्या होगा, 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या डी, ऑप्शन नंबर इन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, राइट आंसर ए होगा या बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर होगा। फिर से आप लोग फंस गए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, पूंजी पर ब्याज होगा। ये क्वेश्चन आपको कितना बार करवा चुके, 5 बार करवा चुके, तब पर भी आप लोग आंसर सी लगाते हैं, डी लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, ऐसे में नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर ई लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56 है, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आप लोग आंसर लगाते हुए चल रहा है, ये भी, इसका तो आंसर देना ही नहीं है, इसका जो आंसर है 57 का, इसका तो आंसर देना ही नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा करेंट अकाउंट से क्या होता है। क्वेश्चन 58 है, एक साझेदारी फर्म के लक्षण है, फ्यूचर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर, क्या होगा, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, और सी व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाना, और डी उपरोक्त सभी। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 है, साझेदार का पूंजी पर ब्याज है, क्या, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, क्या होगा, यानी एन एक्सपेंडिचर, विनियोजन, लाभ और डीएन में कोई नहीं। तो राइट आंसर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, साझेदार की पूंजी पर ब्याज है, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा, 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी विनियोजन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, साझेदार का फर्म यानी फर्म से संबंध होता है, ये क्वेश्चन भी आंसर आप लोग लगाना है, वो क्वेश्चन आ चुके हैं। और साझेदार का दायित्व होता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा 61 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है, अनिवार्य है, इच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है, और डीएन में से कोई नहीं। तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है या अनिवार्य है, आप लोगों को कंफर्म करके आंसर लगाना है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए
चलना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चलिए इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, चलिए तब आप लोग कैसे इसमें क्या होगा 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये वॉलंटरी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा इच्छिक होगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है साझेदारों की पूंजी पर देय यानी ब्याज लिखा जाता है। क्या है ब्याज लिखा जाता है। क्या होगा लाभ हानि खाते में, और बी है वसूली खाते में यानी लाभ हानि नियोजन खाते में, और डी में से कोई नहीं। क्या होगा इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड अपेयरमेंट अकाउंट और डी एन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा ए होगा सर जी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं और सी भी बता रहे हैं। देख लीजिए किसका किसका आंसर आ रहा है और कौन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है, और कोई भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी भी लगाए हैं। तो ये आप लोग मेरे लिए छोड़ दिए हैं। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी प्रॉफिट लॉस परमेंशन अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है क्या है चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के चालू यानी पूंजी खाते में, और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 64 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा चल या परिवर्तनशील विधि के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है इस साझेदार के पूंजी खाते में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है फंड के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है व्यय आय हानि और डी है प्राप्ति। तो राइट आंसर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा व्यय होगा। क्या होगा व्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या बी। आपको फिर से कंफर्म करके आंसर लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है किसी समझौते के अभाव में साझेदार फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं आप लोग, यानी जितना चाहिए उतना आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं वीडियो। आपको नहीं यानी एडुकेशन सक्सेस सर्च करके उसमें जाके आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। तो राइट आंसर क्या होगा किसी समझौते के अभाव में साझेदार फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा बराबर होगा। राइट आंसर ए क्या होगा इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकार है वेतन पूंजी का अनुपात में लाभ का हिस्सा पूंजी पर ब्याज और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में साझेदार के अधिकार है। राइट आंसर क्या होगा 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा साझेदार के अनुपात में या लाभ का हिस्सा और साझेदार का ब्याज पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। ओनली कैपिटल अकाउंट्स, ओनली करेंट अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, और डी है पूंजी और चालू खाते कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। तो राइट आंसर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। और ये क्वेश्चन अभी भी करवा चुके हैं और उसके बाद भी आंसर आप लोग गलत लगाएंगे तो कैसे चलेगा। क्या होगा यानी साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाना है। और इसका यानी ये जो क्वेश्चन है करवा चुके हैं अभी करवाएं, तब पर भी आप लोग गलत लगाइएगा तो कैसे, ऐसे में नहीं चलने वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा पूंजी और चालू खाते ये कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है साझेदार के आहरण पर ब्याज है। क्या है
साझेदार के आहरण पर ब्याज है। व्यवसाय के लिए हानि, व्यवसाय के लिए लाभ और साझेदार को लाभ और बैंक को हानि। यानी क्या पूछा है, साझेदार के आहरण पर ब्याज है, क्या बिजनेस के लिए लॉस होगा या बिजनेस के लिए हानि होगा, या यानी पार्टनर ने साझेदार के लिए लाभ होगा या बैंक के लिए हानि होगा। तो आप लोगों को आंसर कंफर्म करके आंसर लगाना है। आवाज फंस रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी साझेदार के आहरण पर ब्याज जो है किस पे होगा, साझेदार के लिए हानि होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, लॉस टू बिजनेस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या पूछा ना, परिवर्तनशील पूंजी को क्रेडिट किया जाता है। पूंजी से यानी पूंजी पर ब्याज से यानी वर्ष के लाभ से, साझेदार के परिश्रमिक से, ओडीएन में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। और आप लोग फिर से यानी 20 स्टूडेंट पे आ गए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और यानी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है, एक बार जरूर शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऋण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्या होगा, ऑप्शन नंबर संचालन व्यय यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस और से अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, 71 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऋण पत्र पर ब्याज है। और अभी देख लीजिएगा ज्यादा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी भी लगाएंगे और सी भी लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ने देखते हैं डी है तो डी ही होगा, तो ऐसे लगा देते हैं। मगर क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर अप्रत्यक्ष व्यय होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, साझेदारी हो सकती है, ये क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, साझेदार के यानी द्वारा फर्म को दिए गए आगर्मी पर ब्याज है, विनियोजन लाभ हानि और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तब पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, विनियोजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, साझेदार के आहरण पर ब्याज, क्या है यहाँ पर ब्याज लिखा है, ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते को, लाभ हानि खाते को, आहरण खाते को और डी है लाभ हानि नियोजन खाते को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसका भी आंसर लगाना है आप लोगों को। 74 का जो राइट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, साझेदारों का चालू खाता हमेशा क्या होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, नाम शेष भी और जमा शेष भी हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर और औसत पूंजी पर और डीएन में से कोई नहीं। तो क्या होगा, 76 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज राइट आंसर 76 का जो राइट आंसर होगा यानी ऑपरेटिंग कैपिटल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है, शुद्ध यानी नेट कैश सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, बहुत पहले से यानी कम से कम 10 दिन यानी 10 डे से इंग्लिश में भी क्लास चला रहे हैं। क्या होगा, 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नेट यानी क्या होगा, शुद्ध नगद बिक्री होगा, नेट कैश सेल्स होगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, लाभदायकता अनुपात को समानता व्यक्त किया जाता है, साधारण अनुपात में, प्रतिशत में और गुना में और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, परसेंटेज में होगा। क्या होगा, 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका आंसर आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से भी गलती कर रहे हैं रोहित कुमार, क्या बता चुके हैं, लाभदायकता अनुपात को समानता व्यक्त किया जाता है, परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, बी होगा। क्या होगा,
बी होगा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है तरल यानी तरल अनुपात को नाम से भी जाना जाता है, यानी किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं। आप लोगों को इसको बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, यानी शीघ्र अनुपात, क्विक रेशियो होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है यानी चालू संपत्तियों, क्या है, चालू संपत्तियों में केवल उन्हीं संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंदर धन वसूली की संभावना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। क्या होगा, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 माह होगा या 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, 6 मंथ हो जाएगा, क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है चालू दायित्व, क्या है, दे होते हैं, करेंट लायबिलिटीज आर टू बी डैश, क्या होगा, 3 माह और 6 माह और सी जो दिया गया है इन्हें 9 माह और डी है 12 माह। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या है, करेंट लायबिलिटीज आर टू बी पेबल विथ, क्या होगा ऑप्शन, क्या वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस में प्रॉब्लम अभी ठीक हुआ कि अभी भी नहीं, क्या यानी वॉइस सब ठीक है, बता देना है। वॉइस सब ठीक है, वॉइस सब ठीक है, एक बार जल्दी से बता देना है, ठीक है, वॉइस सब ठीक है, एक बार जल्दी से, चलिए ठीक है, वॉइस ठीक, क्या चालू दायित्व के होते हैं, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी 12 मंथ हो जाएगा, क्या होगा, 12 मंथ होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल इज द, क्या है, कार्यशील पूंजी जो है रोकड़ तथा बैंक से, बैंक को यानी बैंक से उधार ली हुई पूंजी, और सी चालू संपत्ति और चालू दायित्व में अंतर, और डी जो है चालू संपत्तियों अस्थायी संपत्तियों में अंतर। तो राइट आंसर क्या होगा, 82 का जो राइट आंसर पूंजी जो है, क्या है, ऑप्शन नंबर 81, 82 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा, माल का नगद क्रय, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त और यानी लेनदार को भुगतान, और डी है माल का उधार करें। तो राइट आंसर क्या होगा, 82 का जो राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। तो 82 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है शब्द यानी चालू संपत्तियों में शामिल होता है दीर्घकालीन निवेश, कम समय के लिए निवेश, और फर्नीचर, और डी है यानी पेटेंट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, 84 का जो राइट आंसर होगा, क्या होगा, चालू संपत्तियों में शामिल होता है। तो राइट आंसर 84 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, 84 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा के संबंध को दर्शाता है, संचय, अंश पूंजी, कुल संपत्ति, और डी ऋण पत्र। ये क्वेश्चन भी करवा चुके, शुरू में ही करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86,
वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज पेड बाय अदर द फाइनेंशियल इंटरप्राइज इशू इन द केस फ्लो स्टेटमेंट अंडर। क्या होगा? संचालन क्रिया में, निवेश क्रिया में, वित्तीय क्रियाओं में और डीएन में से कोई नहीं। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो? क्या लेनदार में वृद्धि, देनदार में वृद्धि, रात्या में वृद्धि और डी पूर्वदत्त में व्यय में वृद्धि। तो 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? तो राइट आंसर 87 का जो राइट आंसर होगा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की दर्शाई जाती है संचालन क्रियाओं में, विनियोग क्रियाओं में, वित्तीय क्रियाओं में और डी है डी और सी दोनों में। तो राइट आंसर क्या होगा? 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 88 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? अस्थायी संपत्तियों की बिक्री, अस्थायी संपत्तियों का क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन और डीएम माल का नगद विक्रय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए कैश इनफ्लो? क्या होगा? परचेज ऑफ फिक्स होगा, यानी इशू ऑफ डिवेंचर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा रोकड़ मद तुल्य है? तो ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप लोगों को आंसर लगा देना है फटाफट से। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर निम्न में से कौन सा रोकड़ मद तुल्य है? क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या डेब्टर्स। ये क्वेश्चन अभी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत भूमि का क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति और डी है नगद बिक्री। तो राइट आंसर क्या होगा? 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? क्या होगा? भूमि का क्रय होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। फटाफट से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर परचेज ऑफ लैंड होगा या इशू ऑफ डिवेंचर होगा, फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर होगा या कैश सेल्स होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा या डी? नाइन्टी वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कैश सेल्स होगा। क्या होगा? कैश सेल्स होगा या परचेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिक्रीज इन डेब्टर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स और डी है नन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93, क्वेश्चन नंबर 93 है, परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में निम्नलिखित शामिल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो इसका आंसर सी होगा, परचेज ऑफ मशीनरी। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, रोकड़ समतुल्य के संबंध में निम्न सत्य है। क्या होगा? 3 माह या 3 माह अधिक परिपक्वता और डी उपयुक्त सभी या अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश और बहुत कम जोखिम। तो राइट आंसर क्या होगा? 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण डैश नियोजन के लिए उपयोगी है अल्पकालीन। ये भी क्वेश्चन करवा चुके, फिर भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन की रोकड़ आधार पर, लेखांकन के उपार्जन आधार पर। ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ऋण को डैश पर विनियोजित यानी विनियोजित नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है। ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसके बाद लगता है पूरा करवा चुके हैं। क्वेश्चन 100 है, एक कंपनी की आर्थिक चिट्ठी में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो क्या होगा? और सुरक्षित ऋण, दीर्घकालीन ऋण, और ये भी क्वेश्चन करवाया ही जा चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? और सुरक्षित ऋण होगा। राइट आंसर ए होगा या डी? ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको बताए थे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही सेशन रहने देते हैं, और लगता उम्मीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए किसी को भी नहीं भूलना है। और आज के लिए इतना ही। अगर किसी को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।